Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे होगा तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके। कोई भी मैसेज आपसे नहीं मिलता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, द वर्ल्ड, message of the day, Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and then Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, Tower, family, family है। फिर कोई ठीक है जनाब, आपके पर्सन आपसे नाराज़ होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा किसी पॉइंट को लेकर डिफेंसिव हुए हैं। काफ़ी दिनों से आप जो हैं वो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव मूड में हैं, हर चीज़ को बहुत डीपली सोच रहे हैं, देख रहे हैं। और आपके पर्सन आपसे कभी रीयूनाइट करना चाहते हैं, कभी आपसे मिलना चाहते हैं। किसी सोलमेट के साथ, कोई ऐसा पर्सन जो आपका सोलमेट है, आपके पर्सन हो सकते हैं या वैसे कोई जनरल पर्सन। किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर रहे हैं, डिफेंसिव हुए हुए हैं। और काफ़ी सारे लोग आजकल आपसे बहुत तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत डिफेंसिव हुए हुए हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप किसी को किसी न किसी तरह की कोई ऑफ़र करें जो कि इंडिपेंडेंट खातून है, सफिशेंट है, और थोड़ी सी इनका दिमाग कुछ अपनी तरह चलता है। ऐसा भी हो सकता है यू आर गोइंग टू ऑफ़र, और दो ऑफ़र्स के बीच में एक ऑफ़र आ रही है, बट इन दी एंड कंक्लूडिंगली बात जमेगी नहीं। आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्परेरी बेस था, ये फेक फाउंडेशन थी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सॉलिड है। और फाइट आपकी एक्सपेक्टेड है। आज आपकी किसी से लड़ाई होगी, आज आपका किसी से ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि यानी आज आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ मिल सकती है, एक ऐसी न्यूज़ जो आपको किसी न किसी तरह से डिसअपॉइंट करेगी। ठीक है, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। कोई आपको तैश दिलाएगा। आप किसी को मनाने की कोशिश भी करेंगे, किसी को जैसे इनको लग रहा है आप इनको किसी तरह मनाने की भी कोशिश करेंगे। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको आपके पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, इसने आपको ऑफ़र भी दी किसी बात की, लेकिन अब आप जब इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट करने की तरफ आए, आपने जैसे ही इससे जो है वो तमाम मामला को सेट करने की बात की, ठीक करने की बात की, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगा कि ये तो सब कुछ गलत था, ये तो सब कुछ कच्चा था, ये तो सब कुछ डाउन था। तो इस तरह का मामला है। आप इस पर्सन से आपके साथ अच्छा आपका बॉन्ड रहा है। ये लव रिलेशनशिप हो या जनरली आप लोग सोलमेट की तरह हैं, लेकिन कोई एक बात है जो आप पकड़ के बैठे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या कर सकती, और मुझसे इस तरह के कोई सवालात ना पूछे जाएं। इवन देन ये पर्सन विलिंग है आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए, लेकिन ऑफ़र करने के दौरान ही कुछ ऐसा मामला होगा कि आपके दरमियान और इसके दरमियान लड़ाई हो जाएगी। ये तो या तो ये कोई दो लोग हैं जिनके दरमियान, आपके और किसी और के दरमियान लड़ाई है, या फिर आपको कुछ ऐसा पता चलेगा आज जो हिलाएगा थोड़ा सा आपको कि अरे भाई ये क्या खबर मिली है। यानी हर तरीके से कोशिश करने की, सेटल करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या खबर मिली है। तो टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट बेसिकली तो टावर मोमेंट तब आता है जब एक ट्रायल फेज़ होता है, और कुछ लोगों के लिए सही रहता है क्योंकि उनको हकीकतें पता चल जाती हैं, तो काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो कोई पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा बंदा या बंदी जो कि ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोड़ के चला गया था, उसने ट्रैवलिंग की वजह से आपको कंसिडर नहीं किया,
बड़े बुरे हालात में आपको छोड़कर चला गया, आपका उसके साथ या तो ये वो पर्सन वापस आ रहा है, या फिर आप किसी तरह से उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड ये या तो ट्रैवलिंग फेज़ है, या आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा साइकिल कंप्लीट हो रहा है जिसमें आप फाइनेंशियली डिप्राइव्ड थे। आपने अपनी फैमिली के लिए कोई मेगा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ आपको बहुत बड़ा कोई ढचक भचक आपके साथ हुई, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आपकी फैमिली स्टेबिलिटी, आपको फैमिली इन्वेस्टमेंट के लिए ना, जैसे इंश्योरेंस होती है या कोई कोई फैमिली सिक्योरिटी होती है, उससे रिलेटेड कोई आपको पटाने की कोशिश करेगा। और ऐसे लोगों का ज़्यादातर इंश्योरेंस वालों का कुछ भरोसा नहीं होता, ये लेके पैसे भी भाग भाग जाते हैं, और फिर क्लेम करो तो फिर वो मेच्योर तो होती है तो पता चलता है कि आपने कितने अरसे तक किया, कुछ इस तरह का मामला ज़रूर होगा। बट विद द वर्ल्ड कार्ड आया तो कोई एक ऐसा इंसान जो कि डिस्टेंस पर रहता है, ट्रैवलिंग पर रहता है, और उसकी ख़ुद की लाइफ में आपने शायद उसको कभी हेल्प की थी, उसने वहाँ पर अपने आप को सेटल कर दिया, लेकिन जब उसको लेन देन की या पैसे देने की बारी आई तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको डिच कर गया और आपने उसको छोड़ दिया था। नाउ यू आर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन योर फैमिली। तो आज का अगर मैं मैसेज ऑफ द डे देखूं, आपको कोई जो सरप्राइज़ न्यूज़, कोई शॉकिंग न्यूज़, कोई फ़ाइट वाली बात होगी, वो ये ज़रूर तैयार रहिएगा कि बड़ी क्लोज़ जगह से होगी, या तो वो फैमिली की तरफ से होगी, या वो पार्टनर की तरफ से होगी, या बहुत ही कोई क्लोज़ पर्सन है, ठीक है ना। एंड आप हो सकता है ट्रैवलिंग का सोचें, आप हो सकता है कोई ट्रिप प्लान करें, और कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि जो है हाँ इससे थोड़ा सा मामला सही सही हो सकता है, मेरे पैसे लग गए, मुझे थोड़ा सा डिसहार्टेड फील हुआ है, और ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा या मेरी जान नहीं छोड़ रही, मुझको अपनी फैमिली को देखना है, कुछ इस तरह का मामला। एंड आप कोशिश करेंगे कि आप किसी से दूर हो जाएं, आप कोशिश करेंगे आप किसी से ज़रा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर लें, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है। कम बैक तो किसी का नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई आपसे, कोई जो दूर दराज लोग बैठे हुए होते हैं, जो बाहर भी इवन होते हैं, हालांकि उनकी इकॉनमी कंपैरेटिवली आपके कंट्री से बेटर होगी, अगर वो स्टेट्स में हैं, अगर वो यूके में हैं, तो हर हालत में उनकी इकॉनमी बेटर होगी, बट इवन देन दे विल डिस्कस समथिंग अबाउट मनी। वो कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करेंगे कि आपको लगेगा कि भाई तुम्हें मेरी फैमिली नहीं नज़र आ रही, मेरी जिम्मेदारियाँ नहीं नज़र आ रही। और फिर वो कल जो मैंने बात की थी ना कि कुछ लोग उधार भी ऐसे मांगते हैं जैसे वो अपना ही उधार पैसे रख के गए थे, तो ये बिल्कुल उस तरह का मामला होगा। बट समथिंग सरप्राइजिंग एंड समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, आपका अपना कोई स्टेटस कि कोई आपको, आप किसी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, आप किसी से डिस्टेंस पे होना चाह रहे हैं, लेकिन वो सेटलमेंट, वो मामला वैसे हो नहीं रहा। नंबर 4, यू कैन कार्व समथिंग आउट। कोई ना कोई सलूशन आपसे पूछा जाएगा, आपसे ऐसा मैटर डिस्कस किया जाएगा कि यार तुम डॉट टू डॉट बात बताओ कि क्या हो सकता है। नंबर 4 यहाँ पर आया है, और आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो शायद कुछ इसी तरह की बात होगी जो आपसे कही जाएगी। 4 दिनों की डेडलाइन दे दी जाएगी, या 1 महीने का नोटिस दे दिया जाएगा, कुछ इस तरह की बातें। बट आप कोशिश करेंगे कि आप अपने एंड पर कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लें कि चलो ठीक है, ऐसा होता है तो हो जाने दो, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली सिचुएशन है। उसके बाद का देखते हैं। लेट्स सी। आज की किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? 111, क्रिएटिविटी। यकीनन आपको किसी क्रिएटिविटी के थ्रू ही कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, आपको कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो कि क्रिएटिव माइंडसेट के साथ ही हो, और एंजल्स रेडी हैं आपको फुली सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो टास्क है ना, इसमें सिर्फ आप ही कोई को क्रिएशन कर सकते हैं, क्योंकि वो जब आप को क्रिएट करेंगे तो यूनिवर्स आपको वो लाइफ देगी जो कि आप जिस तरह की ज़िंदगी से आप मोहब्बत करते हैं, यानी कि जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं। इट्स रिटन दैट एंजल्स आर रेडी टू फुली सपोर्ट यू इन दिस endeavor सो दैट यू कैन को क्रिएट विद द यूनिवर्स अ लाइफ यू लव। अगर आपको अपनी चॉइस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, आप किसी के से डिटैच करके रहना चाहते हैं, आपको ये सरप्राइज़ मोमेंट जो है वो कोई लेसन दे रहा है, किसी ने पैसों का मामला किया, आपको डिच किया, आपको छोड़ दिया ज़रूरत के वक्त,
इवन वो सेटल होने के बावजूद भी आपको ट्रैप कर रहा है, तो आपको खुद ही कुछ ना कुछ अपने लिए सॉर्ट आउट करना होगा। और वो सिर्फ को क्रिएशन पर होगा। जो चीज़ें आप ऑलरेडी क्रिएट करते आ रहे हैं उनसे बचकर ही आपको कोई ना कोई चीज़ करनी होगी। आप कुछ नया ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपकी इस मेहनत पर आपकी मदद करेगी, ताकि आप वो ज़िंदगी हासिल कर सकें जिससे आपको इश्क है और जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं। ठीक है ना? तो आज की अफर्मेशन में आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, आज के मैसेज में आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है और ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो ओवरऑल सबके लिए बेटर हो। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफर्मेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम क्रिएटिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।